वीडियो में हम लोग 2020 के जेई मेंस के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इसमें मोस्टली इंटीजर टाइप हैं। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन ये दिया हुआ है। कार्बन बाय हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है 4/1 एंड कार्बन बाय ऑक्सीजन का मास परसेंटेज है 3/4। राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 12/3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 12/16। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कार्बन 12 है तो हाइड्रोजन 3 होगा, एंड सिमिलरली अगर कार्बन 12 है तो ऑक्सीजन 16 होगा। तो इट मीन्स कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 16। यहाँ पे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कार्बन को इक्वल करके दोनों का मास फाइंड कर लिया। तो ये मास हो गया। तो इस हिसाब से जो मोल्स आएंगे, इनके मोल्स, कार्बन का आएगा 1 क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 है तो 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो अगेन 16 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 1। तो फॉर्मूला इज CH3O। ओके, तो अब इसने एक चीज़ दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड है सैचुरेटेड है, यानी इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो अगर ये मॉडल हुआ तो ये फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को लगाओगे, और ऑक्सीजन के साथ आपके पास अटैच होने के लिए कोई हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, 2 बॉन्ड। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसके 2 मोल्स लेने होंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल। यानी इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए C2H6O2। अब ये सेट कर जाएगा। बहुत सारे इसके फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे एक मैं बताता हूँ, CH3CH2 CHOH ये बन गया। इसमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड और हर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो दिस इज़ द फार्मूला। अब कह रहा है कि ये जो कंपाउंड आया है इसके 2 मोल से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो शुरू करते हैं इसके 2 मोल, यानी 2C2H6O2 प्लस O2, ये फॉर्म हो जाएगा 2CO2, 2 2 जा 4 कार्बन है तो 4CO2 और वाटर हो जाएगा 6H2। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। राइट, अब इसको हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इस साइड ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन जो टोटल है 814 है, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब 10 चाहिए तो 5 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। 5 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सोल्यूशन इज 0.1। द मास परसेंटेज ऑफ वाटर नियरेस्ट इंटीजर में। तो इसका मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दिया हो 0.1। तो इट मीन्स टोटल अगर 1 मोल है, 1 मोल टोटल है, तो इस टोटल 1 मोल में हमारे पास क्या क्या है, ग्लूकोज है हमारे पास 1.1 मोल एंड वाटर हो जाएगा हमारे पास 0.9 मोल। और इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 18 से, तो 18 से मल्टीप्लाई करने पे 164 यानी 16.4 ग्राम आएगा। तो वाटर इतना ग्राम हो गया। पूछा क्या इसने, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, और ग्लूकोज का मास आ जाएगा, ग्लूकोज का मोलर मास 180 कितना है अब, 180 आएगा। तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 ग्राम आएगा। तो 16.4 बाई 18 इंटू 100, दिस विल बी द आंसर। इसको आप नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गया, टोटल सॉरी एक मिस्टेक हो गया। बेसिकली दोनों का मास आ गया और वाटर का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए वाटर का मास बाई टोटल लेना होगा। तो 18 प्लस 16.4 ये अब सही है, इंटू 100। मैंने मास रेशियो बता दिया था, परसेंटेज पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मच मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम अगर मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर इसको हम डिवाइड करें एवोगाड्रो नंबर से तो ये हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23, तो ये 0.1 आ जाएगा।
तो यहाँ से एटॉमिक मास x का आ जाएगा, क्योंकि मोल्स हमें पता है, उसका मास पता है, तो मोल्स जो होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास, तो x का एटॉमिक मास आ जाएगा, से x का एटॉमिक मास हमने a कह दिया, तो a विल बी दिस विल गिव यू a इक्वल टू 100। अब पूछा मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम सब्सटेंस इन 2 लीटर, तो अब तो सिंपल है, मोल्स निकाल लेंगे, एटॉमिक मास आ ही चुका है, अब 5 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग का मोल्स, ये 5/100 एंड मोलैरिटी विल बी मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तो दिस बाय वॉल्यूम इन लीटर्स विच इज़ 2। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.8 kg डाइनाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली रिएक्ट विथ 1 kg ऑफ डाईहाइड्रोजन। कह रहे हैं नाइट्रोजन है हमारे पास और हाइड्रोजन है, H2 है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो बैलेंस इक्वेशन में 2NH3 फॉर्म होगा, N2 + 3H2। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स N2 का 2.8 kg है, तो 2.8 kg का मतलब 2.8 इंटू 10,000 10⁻³ ग्राम्स, और इसका 28 होता है मॉलिकुलर मास नाइट्रोजन का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10⁻² आएगा। एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 kg है, तो 1/2 kg को पहले हम ग्राम्स में बदलेंगे, तो ग्राम्स के लिए 10⁻³ 1/2, तो दिस इज़ 5 इंटू 10⁻², राइट। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 10⁻², दिस इज़ 5 इंटू 10⁻²। अब लिमिटिंग कौन होगा, दैट वी हैव टू सर्च, तो लिमिटिंग इज़ नाइट्रोजन, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, तो 10⁻² के लिए 3 इंटू 10⁻² चाहिए, और अवेलेबल क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये हो गया लिमिटिंग। अब इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट फाइंड होगा, तो इसके 1 मोल से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10⁻² से 2 इंटू 10⁻² मोल्स। नाउ फॉर द मास, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10⁻², और इसका आ जाएगा 14 नाइट्रोजन का, अमोनिया के लिए अगर हम निकालें 14 + 3 17, तो इसको 17 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज़ 3.4 kg, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन ग्राम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ 3.4 kg, मास ऑफ अमोनिया 3.4 kg। इसमें डेसिमल में आ सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट, 100 ml solution was made by adding 14.3 gram Na2CO3.xH2O. The normality of solution is 0.1. The value of x is, तो शुरू करते हैं इसको x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो नॉर्मेलिटी है Na2CO3 का, तो सबसे पहले इसको हम मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Na2CO3 के लिए आप देखो चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन 2 है, चाहे कैटायन पे देख लो या एनायन पे, 2 सोडियम पे भी 2 पॉजिटिव, इस पे भी 2 पॉजिटिव, तो इसीलिए इसकी नॉर्मेलिटी अगर 0.1 है तो मोलैरिटी जो हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 2, वैलेंसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज़ मोलैरिटी। तो वॉल्यूम आ गया और मोलैरिटी आ गया, तो मोल्स हमारे पास आएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000, तो वॉल्यूम इज़ हाउ मच 100, मोलैरिटी इज़ 0.1/2 बाई 1000। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻3, इतने मोल्स आ गए हमारे पास। अब मोल्स के लिए आपको पता है जो गिवन मोल्स है इसको हमें इक्वेट करना होगा, तो गिवन मोल्स 5 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू मास, इट इज़ 1.43 बाई मोलर मास। मोलर मास Na2CO3 का आएगा 106 प्लस XH2O है तो वो 18x के इक्वल होगा। हम इसको सिंप्लीफाई करके वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू फॉर द x। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10, ये 10 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 10।
Now heading for the next. The minimum number of moles of O2 required for complete combustion of 1 mole propane and 2 mole butane is 1 mole propane and 2 mole butane है. तो प्रोपेन लेते हैं, प्रोपेन C3, फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो उसी के बेसिस पे तो ये C3H8, इसको हम O2 से रिएक्ट करा दें तो इट इज़ इक्वल टू 3CO2 + 4H2O. ओके, यस 4H2O आ गया. तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन के लिए. ये 5O2 ये बैलेंस हो चुका है, तो इसके 1 मोल के लिए 5 मोल की रिक्वायरमेंट है. एंड सिमिलरली 2 मोल ब्यूटेन है, ब्यूटेन इज C4H10, इसके 2 मोल्स हैं. इसको जब O2 से हम ट्रीट करेंगे तो 8CO2 + 10H2O, हाइड्रोजन एंड कार्बन बैलेंस. अब टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 13 O2 से बैलेंस हो रहा है, तो 13 + 5 18 मोल विल बी द आंसर. हेडिंग फॉर द नेक्स्ट. A solution of 2 components containing N1 moles of first component and 2 mole of second component are prepared. M1 M2 are the molar weight of first and second respectively. If D is the density of solution, C2 is molarity and X2 is mole fraction of second component, then C2 can be expressed as. C2 जो है वो है सेकेंड कंपोनेंट का मोलैरिटी एंड X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट. तो पहले तो 2 कंपोनेंट का डेटा यहाँ से सेपरेट करते हैं. कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, इसके मोल्स N1 है, मोलर मास M1 है. कंपोनेंट नंबर सेकेंड, इसके N2 हैं, मोलर मास M2 है. नाउ अब इससे आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ से कुछ नहीं है. और D क्या है, D इज़ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन का भी डिटेल्स दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी D दे रखी है सोल्यूशन का, जो दोनों का मिक्सचर है. और इसकी मोलैरिटी को हमें C2 से रिप्रेजेंट करना है और इसके मोल फ्रैक्शन को X2 से. तो इस हिसाब से दिस इज़ 1 - X2 आ जाएगा. और हमें C2 फाइंड करना है. तो पहले तो C2 को हम टारगेट करते हैं कि C2 होगा क्या. तो C2 विल बी मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट by volume of solution into 1000 if it is in ml. let us check. yes, ये ml में ही होगा क्योंकि डेंसिटी के यूनिट में ml है. the thing is that n2 is given, n2 हमारे पास है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है, राइट. तो इसका मास पहले हम निकालते हैं. मास विल बी मोल्स इनटू मोलर मास N1 M1. नाउ मास ऑफ सेकेंड इज N2 M2. So total mass of solution M total, it will be the sum of this two, M1 plus N2 M2. okay, now we don't need, यहाँ जो ऑप्शंस है उसमें हमें कहीं पे भी N1 N2 यूज़ नहीं करना है. तो विल ट्राई टू रिप्लेस दिस, इसे हमें रिप्लेस करना होगा किसी भी तरह से. तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इसका रेशियो लेंगे तो ये इनके मोल्स के रेशियो के बराबर आएगा. तो मैं M टोटल को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ. M टोटल मास टोटल, यहाँ से मैं N2 कॉमन कर रहा हूँ. तो N2 कॉमन करते ही ये आ जाएगा N1 बाई N2 M1 प्लस M2. नाउ इसके बाद M टोटल दिस इज़ इक्वल टू N2. नाउ इसको एक्सप्रेस करेंगे X1 बाई X2 M1 प्लस M2. Now X1 can be written as this is X1, फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन 1 - X2. तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 - X2 बाई X1 M1 प्लस M2. बेसिकली रिप्लेसमेंट है. ये N2 तो मुझे दिख रहा है वंस आई विल टेक यूज़ फॉर द वॉल्यूम, दिस मास विल बी यूज फॉर द वॉल्यूम. N2 कैंसिल हो जाएगा इस N2 से. तो दैट्स आई एम नॉट टचिंग दिस N2. नाउ इसको अब आप LCM लेके प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज कर लो. तो दिस इज़ M1 माइनस M1 X2 प्लस X1 M2.
by x1. Forget this. But did I made any mistake? Just hold on. Actually this is x2, sorry, this is x2, this is x2. I made a mistake here, x2 था. ओके, नाउ फॉरगेट दिस. अब ये मास आ चुका है. वी नीड एक्चुअली वॉल्यूम. तो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है. आपको पता है जो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. सो दिस विल गिव यू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. सो दिस इज़ द मास m टोटल. दिस इज़ द मास वी हैव कैलकुलेटेड. दिस इज़ m टोटल. तो वी आर पुटिंग दिस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो इट मीन्स इट इज़ n2 बाई डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम इज मास बाई डेंसिटी. तो मास बाई डेंसिटी d and this entire term. Okay, it can be written as m1, and after taking x2 common, so it is simply m2 minus m1 by x2 so this is the volume now. Okay, now let us start solving this. From here, so concentration will be what? Moles n2 divided by volume. So it is n2 m1 plus x2 m1 minus m2 minus m1 in a bracket. Now the denominator is dx2, that will move up, ऊपर चला जाएगा ये, into 1000. This will get cancelled out, and so we'll have expression dx2 by this one. thousand dx2 by m1 minus x2. Yes, this option, we have got this option. So this is the C2 after this calculation. तो इसमें सिर्फ ये था कि रिप्लेसमेंट था. रिप्लेसमेंट की कैसे मोल फ्रैक्शन को हम अपियर कराएंगे. Now next, the average molar mass of chlorine is this much. Ratio of this and this in naturally occurring chlorine is close to. देखो जो एवरेज मोलर मास होता है 35.5 एवरेज मोलर मास. पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. m average it is equal to n1 m1 plus n2 m2 by n1 प्लस n2. और इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, परसेंटेज के टर्म में भी लिख सकते हैं. अब ये क्लियर नहीं हो रहा है रेशियो मोल्स का या मास का है. मैं मोल्स का निकाल के चलता हूँ. ओके, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं. m average is mole fraction of first, n1 by n1 plus n2 mole fraction of first, mole fraction of second, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मोलर मास ऑफ सेकेंड. तब सभी को पुट करते हैं. ये 35.5 इज इक्वल टू x1 जो हमें निकालना है. m1 35 पहले वाले को लिख दिया. x2 को लिख सकते हैं 1 माइनस x1 और उसका मोलर मास 37. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके x1 फाइंड करेंगे. तो ये आएगा 0.75. तो इससे x2 जो आएगा 1 माइनस x1 करेंगे, 1 माइनस x1, तो दिस इज़ 0.25. इन दिस वे जो रेशियो होगा 3:1 का होगा. सी ऑप्शन करेक्ट. 0.6 ग्राम यूरिया ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ NaOH evolves NH3. लिबरेटेड NH3 विल कंबाइन कम्प्लीटली विथ फॉलोइंग HCl. तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. इसी को हम ट्रीट करने जा रहे हैं NaOH के साथ. ये फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस NaOH, अमोनिया, सॉरी NH3. तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लगाना होगा. ये बैलेंस हो जाएगा. तो अब शुरू करते हैं. 0.6 ग्राम यूरिया है, तो 0.6 ग्राम का मतलब इसका मोलर मास 60 आएगा. आई होप, लेट मी कैलकुलेट. 14 15 16 32 प्लस 28, यस इट इज़ 60. तो 0.6 ग्राम
बाई 60 मीन्स 10⁻⁻² मोल्स। मैंने कर दिया गिवन मास बाय मोलर मास, इससे मोल्स निकाल लिया यूरिया का। अब यूरिया के 1 मोल से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो अमोनिया के मोल्स आएंगे 2 × 10⁻² मोल्स। नाउ दिस अमोनिया इज़ रिएक्टिंग विथ HCl, तो इसका बैलेंस इक्वेशन 2HCl गिव्स NH4Cl, सॉरी 1 में ही बैलेंस हो जाएगा ये, सॉरी 1 मोल HCl NH4Cl। तो दैट्स वाई द मोल्स ऑफ HCl पूछा क्या है, हाँ मोल्स ऑफ HCl वी हैव गॉट, जितना अमोनिया का मोल्स आया है उतना ही मोल्स HCl का होगा, क्योंकि 1 के लिए इसका भी 1 चाहिए। ये कोफिशिएंट हटा दिया मैंने, तो इसका 2 है तो ये भी 2 × 10⁻³ मोल्स। अब चेक करते हैं किस केस में आ रहा है 2 × 10⁻⁴ मोल्स, और यही इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इसके चार्ज ऑन कैटायन 9 है, तो दिस इज ऑल्सो इट्स ग्राम इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी बाई 1000 करके ये वैल्यू आनी चाहिए। लेट मी चेक इन फर्स्ट केस, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी नॉट मैचिंग। आप यही करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना हर केस में, और हमारे पास 2 मिली इक्विवेलेंट्स आ रहा है, तो 2 आ जाना चाहिए वैल्यू। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ 10⁻² था और यहाँ मैंने 10⁻³ लिख दिया था, दैट्स वाई रिज़ल्ट नहीं मैच कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी बाई 1000 करोगे तो 2 × 10⁻³ आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड इज़ यूज्ड to fortify food with iron. The amount of salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is amount of salt. ओके इससे देखो आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि कितना आयरन चाहिए, हाउ मच आयरन इज़ रिक्वायर्ड। ओके वो हम पहले फाइंड करते हैं। ppm का मतलब होता है कि अगर आप 10⁶ ग्राम ले रहे हो तो उसमें 10 ग्राम आयरन है, Fe है। तो हमारे पास 100 kg वीट है, तो 100 kg वीट को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम्स में तो इट इज़ 100 × 1000 ग्राम्स मीन्स 10⁵ ग्राम। हैंस 10⁵ ग्राम में दिस इज़ 10/10⁶ × 10⁵ 1 ग्राम। वी नीड 1 ग्राम आयरन। तो नाउ किससे ये 1 ग्राम हमें सप्लाई करना है, इससे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा 7, इट मीन्स इट इज़ FeSO4.7H2O। इससे हमें 1 ग्राम आयरन चाहिए। तो पहले हम पता करते हैं इसमें आयरन, इसका टोटल मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास इट इज़ 56 प्लस सल्फेट का 96 प्लस 18 × 7 126. This is the total quantity. Now this value is 278. तो 56 ग्राम आयरन 276 ग्राम सॉल्ट से आएगा। 56 ग्राम Fe के लिए 276 ग्राम सॉल्ट चाहिए, हेंस 1 ग्राम आयरन के लिए 276/56। ओके तो ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो दिस इज़ 4.928। अब कह रहे हैं मल्टीप्लाई योर आंसर विद द 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 492.8 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, NaClO3 is used even in spacecraft to produce oxygen. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liter at 1 atmosphere 300 Kelvin. How much NaClO3 in grams is required to produce O2 for daily consumption of a person at this? तो डेली कंजम्पशन हमारे पास है 492 लीटर एट 1 ATM एंड 300 केल्विन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम PV = NRT यूज़ करके डेली कंजम्पशन के लिए ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे।
तो मोल्स ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 निकालना है तो PV इक्वल टू nRT, तो दिस विल गिव यू N इज इक्वल टू PV बाय RT. Okay, so pressure is 1, volume is 492 by R is approximately 1 by 12, 0.082 is actual value, 1 by 12 इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, एंड टेम्परेचर इज़ 300. सो दिस इज़ द मोल्स, दिस इज़ 19.68 मोल्स. अब NaClO3 है, इसके डिकम्पोजिशन से फॉर्म होगा NaCl प्लस O2, इससे हम बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. ओके, और इसकी क्वांटिटी है 19.68 मोल्स. सो 3 मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है. तो 19.68 के कॉरस्पॉन्डिंग 2/3 इंटू 19.68 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी NaClO3 का. नाउ आफ्टर दैट विल मल्टीप्लाई इट विद द मोलर मास ऑफ NaClO3, जो आसानी से निकल आएगा 23 प्लस 35.5 प्लस 48. तो इसके मोलर मास से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 1397.28 ग्राम्स. नाउ नेक्स्ट, द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामीन इज़. तो हिस्टामीन का जो फॉर्मूला है C5H9N3. तो इसमें नाइट्रोजन का मास पूछा गया है, तो पहले हम इसका मोलर मास फाइंड करते हैं. तो मोलर मास विल बी 12 इंटू 5 60, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन 9, 42 इज़ नाइट्रोजन, 111. सो दिस इज़ द नाइट्रोजन and this is total, this is N and this is total. So percentage will be 42 by total into 100. So this is the value, this is 37.83. Heading for the next, molarity of HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per ml and mass percentage of 63% is. इसमें मोलैरिटी पूछा है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है. तो इसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, मोलैरिटी इज़ परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास. हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. परसेंटेज इज़ 63, डेंसिटी इज़ 1.4, 10 एंड मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 48, 63, इट इज़ 63. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ 14. तो मोलैरिटी विल बी 14 हियर. नाउ नेक्स्ट, 10.3 मिलीग्राम ऑफ O2 dissolved into a liter of sea water density this much. The concentration of O2 in ppm. तो ppm के लिए पहले तो हम मास फाइंड कर लेते हैं. इतना ग्राम पर ml है और 1 लीटर है, तो मास इज़ हाउ मच, मास तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. दिस इज़ द मास, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. तो ये आ जाएगा. तो डेंसिटी इज़ 1.03 एंड वॉल्यूम इज़, लीटर को हम क्योंकि यहाँ ml यूनिट है तो लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 1000. तो 1030 ग्राम्स. तब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि 1030 ग्राम हैज़ 10.3 ग्राम O2. तो हमें तो चाहिए 10⁶ ग्राम में कितना है, क्योंकि ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कितना है. तो दिस इज़ 10.3 बाई 1030 इंटू 10⁶. दिस विल बी द वैल्यू. तो ये 100, दिस इज़ 10⁴. अच्छा, ओ सॉरी, दिस इज़ मिलीग्राम, एक मिस्टेक हो गया, ये मिलीग्राम्स है. तो इसको मिलीग्राम मीन्स 10⁻³ -3 इज़ मिसिंग. तो अब कितना आएगा, 100 यानी 10. नाउ इट इज़ 10. तो 10 विल बी द आंसर फॉर दिस. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.